हेलो एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है। आई नो बहुत लेट हो गया। नो वर्ड्स। ठीक है, लेट हुआ, आई नो। थोड़ा लेट हो गया, अब चला लो यार, समझ जाओ। मैं अपना दुख दर्द पीड़ा सुनाना तो चाहती हूँ, बट पता है उसके लिए भी टाइम नहीं है। ये सब छोड़ते हैं, चलो आगे चलते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, संहिता से रिलेटेड है। स्किप मत करना, सुनो। देखो, मेरा ये वाला चैनल, ठीक है, मिस राइटर वाला। मैंने पहली बार डाला था मोनेटाइज के लिए, नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले दूसरी बार डाला, एंड स्टिल रिजेक्ट हो गया। मेरी प्यारी जनता, सोटा गणो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है दूसरा चैनल बनाने के सिवा। मुझे मेरा ये फेवरेट चैनल के लिए छोड़नी पड़ेगी अभी के लिए। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, पिन करके, एंड आप उसको, वहां पे स्टोरीज आएंगी। अब आपको अगर संहिता सुननी है, उस चैनल पे आप सुन सकते हो, लाइक। एंड गाइस, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में, पर सब्सक्राइब कर देना प्लीज, बिकॉज मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट के बिना रिश्ता चलता नहीं है, यू नो ना। टू साइडेड होना चाहिए, इसलिए। अब संहिता उस नए चैनल पे आएगी, एंड उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अब से स्टोरी उसमें आएगी तो आप उस पर सुन सकते हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलते हैं बकवास छोड़कर स्टोरी की तरफ। सो लास्ट पार्ट में समायरा की एंट्री हुई एज अ सीईओ, द ग्रैंड एंट्री। समायरा ने कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। सो पूरा बोर्ड रूम एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सब ये सोच रहे थे कि अदर सीईओज की तरह समायरा आएगी, अच्छे से पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देगी, कुछ शब्द मोटिवेशन की कहेगी, फिर अपने बिजनेस पे चले जाएंगे हम उसकी बातों में। बट समायरा, ना ना ना, समायरा के पास तो अदर प्लान्स थे, दूसरे प्लान्स थे, जो अब वो उनको दिखाने वाली थी। जो ये जिस लग्जरी लाइफ में जी रहे थे ना अभी तक, राम जी के अंडर, अब तो वो उनसे छीनने वाला था, बिकॉज अब ये हैंड ओवर हो चुका था समायरा को, समायरा ठाकुर को। समायरा थोड़ा सा आगे झुकती है, सबसे नजरें मिलाती है, एक एक पर्सन की से। और जब जब समायरा की नजर एक एक पर्सन से मिल रही थी, तो सबको अजीब लग रहा था। वो डर होता है ना एक लड़की के अंदर, मोटिवेशन, हिम्मत, एक एटीट्यूड था समायरा के अंदर। जब वो इस चेयर पे बैठी थी, समायरा की नजरें एक बार आन्या पर भी जाती हैं, बट उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, लाइक वो उसे पहचान ही नहीं। आन्या भी देखती है, बट वो अपनी सर नीचे कर लेती है। उसे लगा समायरा कहीं उसे पहचान ना जाए, एंड आन्या को कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि समायरा क्या उसे पहचान नहीं पाई। समायरा अब कहती है, सो भविष्य की बातें शुरू करने से पहले इस कंपनी की जो जड़ें हैं उनकी बात कर लिया जाए। सब अपनी नजरें समायरा पे टिका के रखे थे कि उसके कहने का मतलब क्या है। जो वहां पे एग्जीक्यूटिव्स थे, वो थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, और वो नर्वसली समायरा को देख रहे थे। समायरा की आवाज एकदम चाकू जैसी गहरी थी। इतने सालों से इस कंपनी में लाखों में नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि करोड़ों में नुकसान चला गया है। और इसका रीजन क्या देते हैं आप लोग, कि आपने फंड इधर उधर चला गया, आपसे फंड संभाला नहीं गया। मैं कोइंसिडेंस पे बिलीव नहीं करती, मुझे फैक्ट्स चाहिए होते हैं, कि अगर आपने इतना लॉस्ट किया है, उसके बीच का फैक्ट्स होगा।
उस रूम में प्रोजेक्टर लगा था। समायरा ने एक बटन प्रेस किया। प्रोजेक्टर का था। प्रोजेक्टर रिमोट चलता है। कुछ नंबर ग्राफ्स स्क्रीन पर दिख रहे थे। कुछ छुपे हुए ट्रांजैक्शंस भी थे जो अब समायरा इन सबको दिखा रही थी। बहुत से फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। उस पे ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे जिस पे किसी ने सवाल तक उठाए नहीं थे। राम जी को शौक लगता है बिकॉज उन्हें भी इस चीज के पता नहीं था। वो मनी मन सोच रहे थे, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है। समायरा की टोन एकदम ठंडी हो गई थी। राम जी की निगाह आंखों में सवाल भरे भाव देखकर समायरा कहती है, पापा, इसे धोखा कहते हैं। आपकी नाक के नीचे आपकी ये वर्कर्स, ये सब आपको धोखा दे रहे थे। जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, ये भी। समायरा अब अपनी निगाहें 3 बोर्ड मेंबर्स की तरफ दिखाती है। एक थे मिस्टर शर्मा, एक थे मिस्टर मिश्रा, एक थे मेहरा, मिसिस मेहरा। समायरा उनको तीखी भरी निगाहों से कहके देखकर कहती है, सो आपने सालों से इस कंपनी को लूटा है अपनी जेब भरने के लिए, सही कह रही हूँ मैं। उन तीनों का चेहरा एकदम हरा पड़ गया था, बिल्कुल सफेद, लाइक उनके चेहरे पे खून ही ना बचा हो। वो लोग हड़बड़ा रहे थे, बट वो भी एग्जीक्यूटिव्स थे तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन छुपा के कहा, मैम, आप भले यहाँ की सीईओ हैं बट आप बिना सबूतों के ऐसा कुछ नहीं कह सकती। वहां पे जो बाकी लोग थे वो लोग भी उन्हें देख रहे थे। समायरा कहती है, सो आपको ये लगता है कि मैं ढूंढ नहीं सकती। पूरे रूम में चिल्लम चिल्ली मचे जा रहा था। लाइक सब अंदर ही अंदर बातें कर रहे थे। उनकी आवाज ना इतनी ज्यादा हो गई थी कि समायरा, जो पर्सन आस्था के सामने काम कंपोज्ड इतना रहती थी, लाइक अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ जोर से मार के टेबल पे कहा, साइलेंस। क्या तुम्हें एक मीटिंग रूम में बैठने का ढंग नहीं है? आप में से किसी को क्या इतने एटिकेट्स नहीं आपने सीखे हैं इस कंपनी में इतने सालों से वर्क कर कर? एंड बात रही आपकी ट्रांजैक्शन की, नाउ आई शो यू। एंड समायरा सबको वो दिखा रही थी। उसने जितने सबूत इन तीनों के लिए इकट्ठा किया था वो सब दिखा रहे थे। एंड सबकी आंखें चौड़ी होते जा रही थी क्योंकि इन लोगों ने लाखों तक का घपला करके रखा था राम जी की कंपनी में। समायरा उन्हें घूर के देखती है और कहती है, आज के बाद आपके इस कंपनी में आप नहीं रह सकते हो, आपको फायर किया जाता है। सिक्योरिटी जो रूम के बाहर था वो इंतजार कर रहे थे। वो अंदर आते हैं, इन तीनों को ले जाते हैं। राम जी तो हैरान बैठे ही थे। उन्हें गर्व भी हो रहा था अपनी बेटी के ऊपर, और उन्हें लग रहा था, धोखा भी महसूस हो रहा था कि उनकी नाक के नीचे ये लोग उन्हें धोखा दे रहे थे। राम जी समायरा को देखते हैं। समायरा को देख के कहते हैं, सो तुम्हें ये सब पता था? समायरा के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई थी। वो कहती है, क्यों नहीं पापा। मीटिंग रूम में बैठने से पहले, एक सीईओ की कुर्सी को लेने से पहले मुझे मेरा होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, इस कुर्सी को छूने से पहले। एक कंपनी अपनी लेगेसी से नहीं चलती, ये सच पे चलती है। ये शब्द पूरे रूम में सब सुन रहे थे। पूरा रूम शांत हो गया था। कुछ कुछ एम्प्लॉय जो बहुत ईमानदार थे, उनके खूनों में तो बिजली सी दौड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि हाँ, अब ये कंपनी आगे बढ़ेगी और जो वो है उन्हें भी तरक्की मिलेगी आगे। बट उन्हें डर भी था कि उनकी एक गलती एंड समायरा उन्हें बाहर फिकवा देगी। ठक्कर
एंड एम्प्लॉयज की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट भी था, डर भी था। समायरा एक फाइल निकालती है जो वो लेकर आई थी। वो अपने पेज पलट रही थी, वो पूरी रूम को स्कैन कर रही थी एंड वो कहती है, चलो, जो कुछ टूटता है उसे अब जोड़ने का टाइम आ गया है। जिनका माइंड शार्प है, जो मेहनत से काम करते हैं, उनका भी तो प्रमोशन होना चाहिए ना। तो बात करते हैं हम प्रमोशन पे। एंड समारे पहले जिन जिन को डिमोट करना था, जिन जिन का कुर्सियां उसे छीननी थी, समारा पहले उनके नाम लेती है। मिस्टर राम देसाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिमोटिवेटेड, डिमोटेड, सॉरी, मेरी जबान फिसल गई, इट्स डिमोटेड। इस कंपनी को लोग सालों से फ्रॉड कर रहे थे और आपने आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। आपने कोई भी कदम उठाया नहीं। भले आप गलत नहीं कर रहे थे, करप्शन नहीं कर रहे थे, बट आपने एक सवाल उसके लिए उठाया नहीं, कोई भी कदम बढ़ाया नहीं उसे रोकने के लिए। वो इंसान खड़ा था अपनी नजरें झुकाकर, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। फिर आगे, मिस कृष्णा वर्मा, सीनियर पीआर हेड, डिमोटेड। आपकी भी सीट आपसे ली जाती है। इस कंपनी को आप जैसे आलसी लीडर्स की कोई जरूरत नहीं है, जो अपने जूनियर्स पे डिपेंड करते हैं, जो उनकी फाइल्स लेके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। आप जैसे लोगों की इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। समायरा के ये फैसले कंपनी की पूरी पोजीशन चेंज कर रहा था। राम जी तो खड़े होकर बस समायरा को देखे जा रहे थे, लाइक एक प्राउड स्माइल थी और उन्हें हैरानी भी हो रही थी कि समायरा ने पूरी कंपनी की खबर रखी हुई है। समायरा अब पूरे कंपनी एम्प्लॉयज की तरफ, सबकी तरफ देख रही थी। जितने लोग वहां बैठे हुए थे, जिन्हें डिमोटेड किया गया था, वो भी बैठे थे सर झुकाकर। समायरा आगे कहती है, मिस्टर वर्मा, एक जो 55 साल के इंसान थे, वो बैठे हुए थे एक चेयर पे। उनकी आंखें शांत थी। साक्षी कह समायरा कहती है, आपने इधर 15 साल से काम किया है, बहुत ईमानदारी से। आपको हेड ऑफ फाइनेंस आज से प्रमोट किया जा रहा है। उस इंसान की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, उसकी आंखों में पानी सा भी था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने हाथ फोल्ड करता है एंड वो थैंक्स मैम कह के बैठ जाते हैं वो। अब समायरा की नजरें जाती हैं काव्या मिश्रा पे। वो कहते हैं, जो कि असिस्टेंट थी R&D में, आपको आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत इनोवेटिव है। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी जो आपने बनाई थी। सो आज से आपको प्रमोट किया जा रहा है, डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च में आपको प्रमोट कर रहे हैं। प्रूव मी राइट कि मैंने ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया। वो लड़की बहुत खुश थी, उसके भी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती, हाँ हाँ मैम, मैं अपना पूरा ट्राई करूं कि आपका फैसला कभी मेरे लिए गलत ना हो। वो लड़की तो इतनी खुश थी कि वो अपनी सीट से ही जंप कर रही थी खुशी से एकदम। अब समायरा की आंखें पूरी रूम में दौड़ रही थी। वो कहती है, अब ये कंपनी किसी के लेगेसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अगर आप यहाँ जान पहचान से आए हैं, सो अब से लग्जरी में जीना बंद कर देना। जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आन्या तो लाइक एकदम गुम हो गई थी समायरा पे। समायरा का द वे ऑफ स्पीकिंग, समायरा कितने कॉन्फिडेंटली बात करती थी, अपने फैसले धड़ाधड़ सुनाती थी, ना किसी का डर ना हिचक, बिल्कुल नहीं। आन्या लाइक उसकी आंखों में, उसके लुक में कहीं खो गई थी।
एंड उसे पता ही नहीं चल रहा था कि बोर्ड मीटिंग में हो क्या रहा है। उसका ध्यान था बट इतना भी नहीं। एंड समायरा अब अपनी आंखें धीरे से आन्या की तरफ मोड़ती है एंड वो कहती है, मिस आन्या, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज के साथ ही आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किए जाते हैं। दीज वर्ड्स, समायरा के ये शब्द, पूरा बोर्ड रूम शांत हो गया था। आन्या यंग थी, बहुत यंग, बट कुछ सालों में उसने बहुत बहुत काम किया था एंड वो भी बहुत अप पोजीशन पे बैठी हुई थी। बट आन्या, आन्या को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस समायरा को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। एंड समायरा समायरा को भी लगता है कि लाइक आन्या ने सुना नहीं। सो आन्या समायरा रिपीट करते हैं, मिस आन्या, आई एम टॉकिंग टू यू, कहाँ गुम हो तुम। एंड आन्या, जो अभी भी समायरा को देखे जा रही थी, बगल में एक लड़की बैठी थी, वो उसे जोर से धक्का मारती है, अरे सुन के यार, तुझे ही बुला रही है। एंड आन्या, वो कहती, हाँ, क्या हुआ, हाँ क्या, कौन क्या कह रहा है। समायरा कहती, मिस आन्या, आई एम टॉकिंग टू यू। एंड आन्या फटाक से खड़ी हो जाती है। लाइक जो कॉन्फिडेंट बंदी, जो बहुत बोल्ड थी, लाइक पूरा बोर्ड रूम उसे ही हैरानी से देख रहा था। बिकॉज आन्या, लाइक जो यहाँ करप्शन करता था उसे भी वो सुना देती थी। लाइक वो इतनी बोल्ड थी, उसने कईयों की कच्चे चिट्ठे निकाले थे। बट आज इन फ्रंट ऑफ समायरा, समायरा के सामने, शी वॉज लाइक ब्लाइंड। उसका वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी। एंड समायरा कहती है, मिस आन्या, मैं एक चीज सिर्फ 2 बार कहती हूँ एंड मैंने वो चीज कह दी है। सो आप अपने कलीग से पता कर लीजिएगा। आन्या की तो सांसें एकदम बढ़ी हुई थी। वो तो अब डर रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त उस लड़की के सामने खड़ी है जिस लड़की की उसने शर्ट पहनी हुई है। समायरा कहती है, आन्या की नजरों में, आंखों में आंखें डाल के, आफ्टर द मीटिंग मुझे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करो, हमें बहुत काम करना है। समायरा के वर्ड थोड़े से भारी लग रहे थे, बट आन्या की दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थे। सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि वो पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी है सीईओ की। लाइक अब उसे समायरा की पर्सनल असिस्टेंट है वो। उसे हर वक्त अब समायरा के साथ रहना है। सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे, खुश थे। बट आन्या को पता था कि ये कोई प्रमोशन आम प्रमोशन नहीं है, उसके तो लगने वाले हैं अच्छे से। आन्या जो बोर्ड मीटिंग से अब बाहर निकलती है, यहाँ समायरा अपने पापा से कुछ बात कर रही थी। सारे बोर्ड मेंबर्स बाहर निकल चुके थे एंड आन्या भी निकलती है। जो तूफान बोर्ड मीटिंग में हुआ है, उसके हील्स वो गुस्से में बाहर निकाल रही थी। बिकॉज आन्या नोज कि समायरा अब उसे नहीं छोड़ेगी। आन्या को यही लग रहा था कि समायरा
आन्या कैबिन से आती है, लाइक इसके हील्स टक 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 कह रहे थे। ये भी दिखा रहा था कि आन्या कितनी गुस्से में है। आन्या को ना एक गलत फहमी थी, लाइक उसे लग रहा था कि समायरा ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया है। क्यों? क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहती है कि उसने उसकी शर्ट ले ली थी, इसलिए समायरा ने उसे अपना पीए बनाया। बट वो गलत थी, बिकॉज समायरा इस कंपनी में एंट्री लेने से पहले उसने हर एक एम्प्लॉय के, अपनी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स निकाली थी। एंड उसने आन्या के बारे में पढ़ा था। आन्या जितनी बोल्ड है उतनी ईमानदारी है, ईमानदार है अपने काम को लेकर, उतनी वो डेडिकेटेड है। जितना दूसरों को समय लगता है उससे बहुत कम में आन्या अपना काम कर लेती थी, वो भी बहुत परफेक्शन के साथ करती थी। दैट्स वाई समायरा ने उसे अपना न्यू पीईओ चूज किया था। आन्या गुस्से में आती है, लाइक आन्या वहां जा रही थी जहां इसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। एक लॉन्च होता है जहाँ पे कॉफी मशीन थी, लोग वहाँ कॉफी लेकर कुछ समय के लिए बैठकर शांति से बात कर सकते थे, जितने एम्प्लॉय थे वहां पे। वहीं अन्य के फ्रेंड्स बैठे थे। रोहित जो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वो आराम से शेरनी, इतनी तेज, इतने गुस्से में, लगता है बोर्ड मीटिंग खून से नहला दी है हमारी अन्या को। एंड अन्या कहती है, यही हुआ ही है कुछ। एंड वो ये कहकर काउच पे बैठ जाती है। गुस्से में तो थी वो। एक वहां पे कुशन था, वो उसे लेती है, हक कर लेती है गुस्से में। काव्या काव्या जो बहुत ही काम टाइप की पर्सन थी, लड़की थी, बट उसे क्यूरियोसिटी होती थी हर चीज जानने की। वो कहती, अच्छा बताओ वो कैसी है, लाइक हमारी नई सीईओ। मैं जब से यहाँ बैठी हूँ, जब से बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, मैं देख रही हूँ लोग उसके लिए क्रेजी हो गए हैं। तो देख रही, आधे डरे हुए हैं, आधे हैरानी में हैं। एंड अर्जुन जो इन दोनों के बगल में बैठा था, इन तीनों इन तीनों का तीसरा दोस्त, ये चारों का ग्रुप था। अर्जुन चिप्स खाते हुए कैजुअली एक स्मर्क करके आन्या की तरफ देखकर कहता है, बट तुम शर्त लगा लो, ये उन्हीं में से हैं जो वो 50 साल की बूढ़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना, जो बहुत ही बोरिंग होते हैं, ये उन्हीं में से होंगे। लाइक एकदम चश्मा लगा के, जूड़ा बांध के, एकदम स्ट्रिक्ट, लाइक मैं तुम्हारी आत्मा भी खा जाऊंगी, ऐसी वाली सीईओ होगी। आन्या उसकी तरफ घूर के देखती है। वो कहती, आई विश कि वो ऐसी होती। एंड सब उसकी तरफ अब देखते हैं हैरानी से। वो कहती है आन्या, बट ऐसा नहीं है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत यंग है, ब्यूटीफुल है, एंड उतनी ही डेंजरस है। लाइक उस बोर्ड मीटिंग में जब वो बैठी थी, ऐसा लग रहा था उसकी वहां की हवा भी उसकी तरफ झुक के देख रही हो। रोहित थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड वो एक्साइटमेंट में पूछता है, सो कहता है, ओहो क्या बात है, सो हमारी बोल्ड आन्या पहले ही किसी की चार्मनेस में हिप्नोटाइज हो चुकी है क्या? रोहित थोड़ा सा चिढ़ाते हुए आन्या को कह रहा था। आन्या वो तकिया फेंक कर रोहित की तरफ मार के कहती है, शट अप रोहित, तुम तुम नहीं समझ पाओगे। लाइक वो बंदी ही अलग थी। ये तीनों आन्या को देख रहे थे कि आन्या सच में जो उसका डेली बिहेवियर था उससे एकदम अलग बर्ताव कर रही थी। आन्या कहती है, तुम्हें पता है, लाइक वो चल के आई बोर्ड मीटिंग रूम में, एकदम बॉम्ब फोड़ दिया उसने आते। लाइक 3 बोर्ड मेंबर्स को फ्रॉड थे, उनको फायर कर दिया खड़े के खड़े। हमारे सीनियर्स हेड्स को उसने डिमोटेड कर दिया। जो और आराम से जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थे ना, जो एम्प्लॉय मेहनत करते थे, उन्हें प्रमोशन भी दे दिया खड़े खड़े।
उसने पूरी की पूरी कंपनी उलट पलट के रख दी है 1 घंटे के अंदर। एंड काव्या जैसे जैसे धीरे धीरे अन्ना की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी। वो कहती, दैट्स इनसेन, लाइक इतना ब्रिलियंट है क्या वो। एंड अर्जुन तो वही सीटियां बजाने लगता है, वाह वाह। मतलब सुन के तो ऐसा लग रहा है हिम्मत वाली तो है बंदी, हमारी न्यू सीईओ। फाइनली कोई तो आया, अब मजा आएगा ना काम करने में। वैसे अन्य, अर्जुन कहता है, उसका नाम क्या है, हमारी सीईओ मैम का नाम क्या है। अन्य थोड़ा सा हेजिटेट होती है, बट वो कहती है, समायरा, समायरा ठाकुर नाम है उनका। इन तीनों ने समायरा नाम एक बार कहा। कहता है, रोहित कहता है, नाम भी अच्छा है उनका। फिर रोहित अपने थोड़ी सी आंखें छोटी करता है। वेट, अन्य, हम तुम्हें सालों से जानते हैं, तुम्हारे चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई चीज का पछतावा हो रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक हमें बताया नहीं है। एंड नाउ काव्या और अर्जुन, ये दोनों भी अन्ना की तरफ घूर के देख रहे थे। ये लोग भी अब समझ पा रहे थे कि जो रोहित कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। अन्य, जिसे गुस्सा आ रहा था पहले, अब उसे शर्म आ रही। जो उसने पिल्लो लिया हुआ था, वो उसमें अपना चेहरा अंदर डाल लेती है, छुपा लेती है। वो कहती है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने मुझे अपना पीए अनाउंस कर दिया है। भाई साहब, जब ये तीनों सुनते हैं कि अन्य अब समायरा की पर्सनल असिस्टेंट है आज से, एंड वो लोग चिल्ला के कहते हैं, व्हाट, क्या। अब अन्य अपना चेहरा उठाती है और उनको घूर के तीनों को देखती है और कहती है, पहली बात है तुम तीनों चिल्लाओ मत, लोग हमें सुन रहे हैं गाइस। काव्या कहती, भाई साहब, इतनी बड़ी खबर, और तू ऐसे क्यों बता रही है। तुम्हें तुझे पता भी है अब तू उनके कितने करीब होकर काम कर सकती है। लाइक डेली की मीटिंग, उनके ऑफिस में तू कभी भी जा सकती है। तू समझ पा रही है। जो अर्जुन बेचारा चिप्स खा रहा था, उसके तो गले में ही अटक गया था। वो कहता, ब्रो, क्या तू उनकी पीए। नहीं यार, तू तो एक चाय वाले से भी अच्छे से बात नहीं करती है, तू इतनी बोल्ड है। एंड वहीं अन्य इस बार कहती है अर्जुन की बात, एग्जैक्टली exactly, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। तुम लोग जानते हो कि मैं कैसी हूँ, मैं उनके साथ कैसे एक पर्सनल असिस्टेंट बन के काम कर पाऊंगी। और लाइक उसके एब्रोस थोड़े सुकड़े हुए थे। एंड रोहित कहता है, वेट वेट अ सेकेंड आन्या, क्या कुछ अभी भी ऐसा है जो छूटा हुआ है जो तूने हमें नहीं बताया है। एंड आन्या आन्या फिर से पकड़ी गई। आन्या कहती है, वो वो ना। एंड काव्या कहती है, अरे जल्दी बता ना, एक्साइटमेंट बहुत लेवल हाई हो रहा है मेरा। आन्या कहती है, अरे वो मेरा ना, ये बोर्ड मीटिंग होने से पहले मेरा झगड़ा हो गया था उनके साथ, हमारी सीईओ के साथ। गाइस, बट मैं सच बोल रही हूँ, तब मुझे नहीं पता था कि वो हमारी सीईओ है। भाई साहब, ये तीनों तीनों के तीनों जम चुके थे। रोहित कहता है, वेट अ सेकंड, क्या लड़ाई, पूरी बात बता, इतने में नहीं, पूरा बता, स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या हुआ था, एक एक सीन अच्छे से बताना। आन्या आन्या का चेहरा लाल हो गया था एकदम। वो धीरे धीरे बताती है कैसे वो उसे बाथरूम में खींच के लेके गई थी, उसकी शर्ट खराब हो गई थी, अन्ना ने समायरा पे चिल्लाया था, उसे डांटा था। एंड आगे जो बोलने वाली थी, अन्य अपनी आवाज धीरे कर लेती है। एंड उसने कहा, और ना, मैंने, काव्या कहती, हाँ तूने, और फिर मैंने ना, रोहित कहता, हाँ फिर तूने, कहती, अरे मैं तो वो ना, कि मैंने, फिर
रोहित कहता अरे बोल ना भाई यार, तू तो बोल ही नहीं रही है। तूने 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 पता ना क्या हुआ। अन्य कहती अरे वो मैंने उनकी शर्ट उतारी और छीन ली उनसे, मतलब चुरा ली मैंने उसे। नाउ ये सुनते ही वहां 5 सेकंड के लिए शांति, एकदम शांति। और ये तीनों फिर से चिल्लाते हैं, क्या क्या किया तूने उनके साथ। अर्जुन तो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है तू तू बहन मरी, तू मर गई भाई। तू अपना एक काम कर, तू अपने बैग उठा, अपना सामान पैक और तू निकल ले, क्योंकि एचआर तो तुझे कल तक फायर मुझे तो लग रहा है कर देगा। भाई तू नहीं बचना है। काव्या जो काव्या की जबड़ा एकदम खुला का खुला रह गया था। वो कहती तूने हमारी सीईओ के कपड़े उतारे और तुझे पता भी नहीं था कि वो सीईओ है, एंड उसके बाद उन्होंने तुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। काव्या के तो दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हो रही थी चीजें। एंड रोहित रोहित तो बहुत तेज से हंसे जा रहा था, हंसे जा रहा था। वो इस हद तक हंस रहा था कि वो अपनी चेयर से ही नीचे गिर जाता है। गिरे गिरे चेयर से नीचे वो गिरा हुआ था, वैसे ही हंसते हंसते कहता ओह माय गॉड आन्या, ये ये अब जॉब नहीं है, ये काम नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है जिसमें प्लॉट और ट्विस्ट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। आन्या जो अपना सर पकड़ लेती है, वो कहती है गाइस मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो मुझे बर्बाद कर देगी, वो मुझे ऐसे नहीं जाने देगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ये कहते हुए ना अन्या को समायरा की वो नजरें याद आते हैं कि लाइक किस तरीके से समायरा ने उसे घूर के देखा था। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा ऐसा हो रहा था कि उसके साथ अब चीजें बुरी होने वाली हैं। सो गाइस आज का पार्ट यहीं रखते हैं, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ मैं ट्राई करूंगी कि संहिता अब डेली बेसिस पे आए, बिकॉज नाउ जो मतलब मिस साइकोपैथ में डॉक्टर में जो मैं डालना चाहती थी वो आ चुका है। सो अब से संहिता शायद रेगुलर बेसिस पे आए, बट फिक्स नहीं है। सो एंड हाँ गाइस मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, जाना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब से संहिता उसी चैनल पे आएगी। बाय बाय, जयराम सियाराम।